सोचिए जरा, दो लोग एक ही जगह जाते हैं, एक ही शहर की गलियों में घूमते हैं, लेकिन जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो दो अलग अलग दुनिया देखकर आए हों। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम इतिहास के पन्नों से दो ऐसे ही मुसाफिरों की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने देखा तो एक ही हिंदुस्तान, लेकिन उनकी नजरें और उनकी कहानियां बिल्कुल जुदा थीं। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर किसी नई जगह को, किसी नई संस्कृति को सच में समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या हमें उसकी सदियों पुरानी किताबों में डूब जाना चाहिए, या फिर उसकी जीती जागती धड़कती हुई गलियों की धूल छाननी चाहिए? तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के दो किरदारों से। एक तरफ है 11वीं सदी के अल बिरूनी, एक ऐसे जबरदस्त विद्वान जिनकी दुनिया किताबों और ज्ञान से बनी थी। और दूसरी तरफ है 14वीं सदी के इब्न बतूता, एक ऐसा घुमक्कड़, एक ऐसा ग्लोब ट्रॉटर जिसके लिए पूरी दुनिया ही एक खुली किताब थी। तो सवाल ये है कि इन दोनों ने भारत को देखा और समझा कैसे? मतलब उनका तरीका क्या था? चलिए, सबसे पहले उनके ज्ञान इकट्ठा करने के तरीकों के फर्क को समझते हैं। देखिए, अलबेरूनी एक सच्चे स्कॉलर थे। उन्होंने भारत की आत्मा तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने सालों लगाकर संस्कृत सीखी, ब्राह्मण पंडितों और विद्वानों के साथ बैठे और भारत के महान ग्रंथों जैसे वेद और पुराण को खंगाल डाला। वहीं दूसरी तरफ इब्न बतूता का मानना था कि असली ज्ञान लाइब्रेरी की अलमारियों में नहीं, बल्कि दुनिया के खुले रास्तों पर मिलता है। उनके लिए अपनी आंखों से देखी गई एक चीज किताबों में पढ़ी 100 चीजों से ज्यादा कीमती थी। ये तस्वीर हमें अल बरूनी की दुनिया की एक झलक देती है। ये एक शांत, गंभीर और गहरी दुनिया है, जहाँ ज्ञान की तलाश ही सबसे बड़ा रोमांच है। यहाँ संस्कृति को उसकी किताबों और बड़े बड़े विद्वानों की नज़रों से समझने की कोशिश हो रही है। और फिर आते हैं इब्ने बतूता, एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए सफ़र ही मंजिल थी। उनका जुनून नई नई जगहों को देखना, नए लोगों से मिलना और जिंदगी के हर रंग को महसूस करना था। वो ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जीने के रोमांच के लिए यात्रा करते थे। अब क्योंकि उनके देखने का तरीका अलग था, तो जाहिर है जो उन्होंने देखा और लिखा वो भी बिल्कुल अलग था। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों की नज़रों ने भारत की किन किन चीज़ों पर फोकस किया। अल बेरूनी एक तरह से एक आर्किटेक्ट की तरह थे। उन्हें इमारत की बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उसकी नींव में दिलचस्पी थी। वो भारत की ऊपरी चमक दमक के पीछे छिपे सिस्टम को समझना चाहते थे। यहाँ का धर्म कैसे काम करता है, यहाँ का समाज, यहाँ की जाति व्यवस्था कैसे बनी है। उनका फोकस क्यों और कैसे पर था। और इसके बिल्कुल उलट इब्न बतूता की आंखें हमेशा कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ हैरान कर देने वाला ढूंढती थीं। वो एक ऐसे कहानीकार थे जो अपने सुनने वालों को अचंभे में डाल देना चाहते थे। उनकी नज़र रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे अजूबों पर टिकी रहती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नारियल और पान। आज ये हमारे लिए कितनी आम चीजें हैं ना, लेकिन सोचिए 14वीं शताब्दी में किसी ऐसे इंसान के लिए जो पहली बार इन्हें देख रहा हो। इब्न बतूता ने नारियल को देखकर लिखा कि ये तो बिल्कुल इंसान के सिर जैसा दिखता है, इसके ऊपर बाल भी हैं और दो आंखें और एक मुंह भी है। ये उनके पाठकों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। और देखिए, यही तो उनकी खासियत थी। जब उन्होंने भारत का पोस्टल सिस्टम देखा तो वो उसकी बनावट या इतिहास में नहीं उलझे, वो तो बस उसकी रफ्तार देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बस ये देखा और लिखा, वाह, ये सिस्टम तो घोड़ों से भी तेज है। और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को बड़े मजेदार तरीके से समझाया। एक डाकिया हाथ में घंटियों वाली छड़ी लेकर दौड़ता, अगले स्टेशन पर बैठा आदमी घंटी की आवाज सुनकर तैयार हो जाता। जैसे ही पहला डाकिया पहुंचता, दूसरा उससे चिट्ठी लेकर पूरी रफ्तार से आगे भाग जाता, बिल्कुल किसी रिले रेस की तरह। और ये सिस्टम वाकई में कमाल का तेज था। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इन दोनों के लिखने का मकसद क्या था? वो ये सब किसके लिए और क्यों लिख रहे थे? अलबिरूनी का लिखने का तरीका एकदम नपातुला, किसी वैज्ञानिक की तरह था। पहले एक सवाल उठाओ, फिर संस्कृत ग्रंथों के आधार पर उसका जवाब दो, और आखिर में उसकी तुलना दूसरी संस्कृतियों से करो। उनका मकसद कहानी सुनाना नहीं, बल्कि विश्लेषण करना था, चीजों को समझना और समझाना था। और ये बात बहुत अहम है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहे थे, वो एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड तैयार कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो लोग भारत को समझना चाहते हैं, जो यहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं, उनके पास जानकारी का एक भरोसेमंद सोर्स हो।
वहीं इब्न बतूता का मकसद बिल्कुल अलग था। वो कोई गाइड नहीं, बल्कि एक जादूगर थे। वो अपने शब्दों से पाठकों को अपने साथ दुनिया की सैर पर ले जाना चाहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, मनोरंजन, रोमांच और हैरत। तो इन दो अलग अलग कहानियों से हम क्या सीखते हैं? एक ही जमीन, एक ही दौर, लेकिन फिर भी दो बिल्कुल अलग अलग भारत की तस्वीरें। ये टेबल पूरी कहानी को एक लाइन में समेट देती है। एक तरफ है विद्वान अल बिरूनी, जिनका तरीका था किताबें, फोकस था सिस्टम पर और मकसद था विश्लेषण। और दूसरी तरफ है घुमक्कड़ इब्न बतूता, जिनका तरीका था अनुभव, फोकस था अनोखी चीजों पर और मकसद था मनोरंजन। और शायद यही इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। कोई भी कहानी सिर्फ उस जगह के बारे में नहीं होती, वो कहानीकार के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। अल बरूनी और इब्न बतूता की किताबें सिर्फ मध्यकालीन भारत का आईना नहीं है, वो 11वीं सदी के एक विद्वान और 14वीं सदी के एक घुमक्कड़ के दिमाग का भी आईना है। तो अगली बार जब किसी नई जगह पर जाएं, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या आप एक अल बिरूनी की तरह उस जगह के सिस्टम को, उसके क्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक इब्न बतूता की तरह बस वहां के अनोखे नज़ारों और अनुभवों में खो जाना चाहते हैं? शायद सही जवाब इन